जी, आयत नंबर 269, युतिल हिकमा, देता है हिकमत मैं यशा, जिसको चाहता है। यानी अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिकमत देता है। हिकमत क्या होती है ये देखना चाहिए। हिकमत की जो बुनियाद है वो अल्लाह का खौफ है, ठीक है। और हिकमत किस चीज़ को कहते हैं? दीन की समझ को। दीन की समझ होना हिकमत है। इसकी फिर डेफिनेशंस बहुत बताई गई हैं, बहुत तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि ठीक है, सही वक्त पर सही फ़ैसला करना हिकमत है, अंजाम को सामने रख के फ़ैसला करना हिकमत है। तो हिकमत इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि जिसको ये दे दी गई उसको खैर कसीर दे दी गई, उसको बहुत खैर मिल गई, जो हिकमत से काम ले। और अक्ल वालों के पास ये होती है, उलुल अलबाब के पास। अलबाब जो है निकला लुब से, लुब कहते हैं किसी चीज़ के मगज़ को, असल को। तो यानी अक्ल वाले जो होते हैं वो अपनी, कौन अक्ल वाला होता है? जिसकी अक्ल जो है वो जज्बात के ताबे नहीं होती, बल्कि वही के ताबे होती है, अल्लाह के हुक्मों के ताबे होती है। वो अक्ल वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो अल्लाह के हुक्मों पे चलेंगे उन्हीं की आखिरत बेहतर होगी, और सारी जो आखिरत जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली वो बेहतर होगी। वरना जज्बात के धारे में बहकर तो हम सभी जो है, जो वक्ती तौर पे दिल कर रहे हैं, हम कहते हैं अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़िए, कभी छोड़ दो इसको बेलगाम, जज्बात में बह जाने दो। तो जज्बाती लोग जो है वो जज्बात में बहने को या जज्बाती फ़ैसले करने वाले अक्ल वाले नहीं होते, बल्कि अल्लाह के हुक्मों और वही के मुताबिक फ़ैसले करने वाले अक्ल वाले होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि हिकमत जो है वो दीन की समझ है, और ये इल्म से बड़ी चीज़ है, क्योंकि इल्म हमने ले लिया, लेकिन अगर उस पर अमल किया और उसको खूबसूरत तरीके से इल्म लिया, ठीक है, और फिर उसको खुद पे भी किया और ख़ूबसूरत तरीके से आगे भी पहुंचाया, कि कैसे पहुंचाना है, कब पहुंचाना है, कितना पहुंचाना है, कब बात करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, ये सब हिकमत तय करती है। अक्ल, फ़हम, बेहतरीन क़ुव्वत फ़ैसला, बेहतरीन राय, सही फ़ैसला करने की सलाहियत, वक्त पर फ़ैसला करने की सलाहियत, और जिसको ये मिल जाता है उसको फिर बहुत बड़ी खैर मिल जाती है। जिसके पास जितनी ज़्यादा हिकमत होगी उतना ज़्यादा वो अच्छे काम कर सकेगा। हिकमत ये भी होती है कि माल को ठीक ठीक जगह पे, जहाँ जहाँ जितना ज़रूरत है वहाँ वहाँ खर्च किया जाए। दो लोग जिनके बारे में कहा गया काबिल रश्क कहते हैं, एक वो जिसके पास इल्म हो और वो आगे देता हो, और दूसरा वो जिसके पास माल हो और वो अल्लाह की राह में खर्च करता हो। उन पे रश्क किया जा सकता है और किसी पे नहीं। तो ये हिकमत कैसे मिलती है कि कहाँ करना है, कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, ये अक्ल वाले जो है जिनको हिकमत मिलती है वो ये तय करते हैं। हिकमत से मुराद कुरान की और दीन की समझ भी है। और इब्राहिम नक्की के मुताबिक हिकमत क्या है? हिकमत है कि अपने वक्त, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, अपना माल सही तरीके से खर्च करना। और हिकमत की बुनियाद अल्लाह का डर है। जिस दिल में तकवा होगा वो छोटी से छोटी चीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा महफूज करेगा। ये हिकमत है, ठीक है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी हिकमत अता फ़रमाएँ, दीन की समझ अता फ़रमाएँ, खैर कसीर अता फ़रमाएँ, हर काम में हमें हिकमत अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। फिर देखते हैं आयत नंबर 270, वमा अनफ़क़्तुम, और जो खर्च किया तुमने, कोई भी, मिन नफ़क़तिन, कोई भी खर्च करने की चीज़, औ नज़र तुम, या नज़र मानी तुमने, नज़र जिसको आप आम ज़बान में मन्नत भी कहते हैं, या नज़र मानी तुमने, मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलम, तो अल्लाह जानता है उसको, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और अल्लाह नहीं मदद करेगा, नहीं मददगार किसका? ज़ालिमों का। तो यानी ये जो खर्च करने की बात हो रही है ना, पूरा टाइम आप पूरे यही देख रहे हैं, पूरी आयत पिछली सारी आयत इसी पे थी। तो अल्लाह कहते हैं कि जो भी तुम खर्च करो, वो माल जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो, वो चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो, वो तुम खर्च करो किसी पर भी। देखें, इसीलिए नान नफ़का भी कहते हैं, मर्द का अपनी शौहर का अपनी बीवी पर खर्च करना, अपने बच्चों पे खर्च करना, ये भी सदका है। और इसीलिए हालांकि उनका नान नफ़का उस पर वाजिब है, ठीक है। तो बच्चों पर खर्च करना भी सदका है। बाज़ लोग अपने बीवी बच्चों पे भी खर्च नहीं करते, उससे भी बचाते हैं, कंजूसी करते हैं, उनको भी नहीं देते, समझते हैं कि ये माल तो मेरा है, मैंने कमाया है, उनसे भी छुपाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और
नज़र किसको कहते हैं, यहाँ नज़र की बात हो रही है। नज़र वो चीज़ जो इंसान खुद अपने पे वाजिब करे, यानी अल्लाह की तरफ से वाजिब ना हो, खुद अपने पे वाजिब करे। ये वैसे हमारी तरफ लोग बहुत करते हैं, इतनी पसंदीदा चीज़ नहीं है। सिर्फ ये तब पसंदीदा है कि जब आप ये करें कि बग़ैर किसी शर्त के कि भाई आपको कोई ज़रूरत है, बस आप नफल पढ़ते जाएँ, अल्लाह वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह करें, आप अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें, लोगों की मदद करें, खर्च करें, अल्लाह ताला मदद करेगा। लेकिन ये शर्त लगाना कि मेरा ये काम हो गया, मैं पास हो गई, एग्ज़ाम दे दिए, रिश्ता हो गया, शादी हो, फलां हो गया, फिर मैं 100 नफल पढ़ूँगी या फिर मैं रोज़े रखूँगी, उससे पहले नहीं, वो रखूँगी, तो वो पसंदीदा नहीं है। लेकिन अगर नज़र मान ली गई और वो नेकी के काम की है तो फिर उसका पूरा करना वाजिब है, फिर उसको करना